ठीक है बेटा, क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। सर कैसे हैं बेटा सभी? सर अच्छे हैं बेटा सभी? आई एम आल्सो गुड सर। वेरी गुड बेटा। तो मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है बेटा सबको? यस सर। ठीक है बेटा। तो अभी क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं उन बच्चों का नाम लेना चाहूंगा जो बच्चे ना बेटा स्टार स्टूडेंट रहे हैं इस मंथ में, है ना। तो सर आए होंगे आपके क्लास में, और जो स्टार स्टूडेंट उनको प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, है ना। सर तो इसमें स्टार स्टूडेंट है बेटा दीपांशु, है ना, अनीस, प्रदीप, शिवम, जतिन, फिर दीपांशु है बेटा, इसका SRN नंबर है 231। ठीक है, उसके बाद रवि कुमार, और फिर शिवम है, इनका SR नंबर है 427, है ना, 427। उसके बाद है भविष्य और नितिन। ये बच्चे बेटा स्टार स्टूडेंट हैं जो रेगुलर क्लास को अटेंड करते हैं। और यस आपने देखा भी होगा जो भी स्टार स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए अदीप सर आते हैं क्लास में और प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने मेरे को मतलब रेगुलर क्लास को अटेंड किया है। तो इसी तरीके से बेटा बाकी बच्चों को भी अपनी है ना रेगुलर क्लास को अटेंड करना है। ठीक है, सर। चलिए तो अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़। यस बेटा बोलिए। सर उनकी का पेपर था। क्या हुआ बेटा? आवाज कट रही बेटा आपकी। सर जो पेपर होगा आपका? हाँ सर हम पूछ रहे हैं आपसे सर आएंगे कि कल हमारा पेपर है। हाँ कल पेपर है तो कल आएंगे ना सर। सर ये ऐसे कह रहा सर कि कल टेस्ट है सर अवंती का। वो आपको बताया होगा, अदीप सर ने बताया होगा आपको कि टेस्ट होगा या नहीं। सर व्हाट्सएप पे तो मैसेज नहीं किया सर। ठीक है, आप मैसेज करके एक बार पूछ लेंगे, हाँ मैं भी कंफर्म कर दूंगा आपको। चलिए तो अभी, तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है पॉलिनोमल। ठीक है, पॉलिनोमल बहुपद। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये बेटा हर क्लास में मैं आपको बताता हूँ कि आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए क्लास के दौरान। आपको मैसेज करना है, कोई भी डाउट पूछना है तो वो आप मैसेज में करेंगे। कैसे करेंगे? 3 बिंदु पर क्लिक करते हैं और पहला ही ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन बेटा पोल सेक्शन में पूछे जाते हैं, सभी बच्चे इनका उत्तर करेंगे। और कैसे करना है आपको कि 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, लास्ट ऑप्शन बेटा एक्टिविटी का आ जाएगा, और एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा, पोल पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा आगे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बीजे सर्वसमीका फर्स्ट। बीजे सर्वसमीका फर्स्ट हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो उसको एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो कोई भी बच्चा, जिस भी बच्चे को पता है कि बीजे सर्वसमीका फर्स्ट क्या होती है, वो अनम्यूट कर लेंगे अपने आप को और बताएंगे कि क्या होती है बेटा बीजे सर्वसमीका फर्स्ट। सर जैसे ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए प्लस बी होल स्क्वायर हाँ बोलो, वेरी गुड। ए इज प्लस बी इक्वल का टू होल, हाँ इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वेरी गुड बेटा। तो यही हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ये हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट सर्वसमीका होती है। क्या याद है बेटा सब बच्चों को? बोला था मैंने कि ये आपको याद भी कर लेना है ना, याद भी कर लेना है, याद हो जाना चाहिए। यस सर याद है। अब इसके एग्जाम्पल हम करेंगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर y प्लस 3 की घात 2, तो बताइए क्या होगा यहाँ पर? सर इसका होगा वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस वाई प्लस सर y की घात
तो 3 की घात 2 प्लस 2 2 गुणा into 3 y, y, 2 है ना? into 3 y, yes Very sir, good. तो ये आ is जाएगा equal to y square plus 9 plus 2 y तिया into 6 y, 6y, 6y। ठीक है बेटा, ये yes हमारे पास आंसर होगा। आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? yes sir, चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं। अभी अब देखेंगे यहाँ पर कि मैंने अगला एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 2x + 3। बताइए बेटा, 2x + 3 की होल घात 2। सर 2x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस गुणा 2x गुणा मत 3 और सर हाँ, तो सबसे पहले आपने बोला कि 2x स्क्वायर, क्या ऐसे करेंगे 2x स्क्वायर? क्या ऐसे करेंगे बेटा 2x स्क्वायर? यस सर, नहीं बेटा, ऐसे नहीं करना है। क्या करना है, मैंने बताया था आपको कि जब भी आपके पास दो, है ना, एक साथ नंबर ये आ जाते हैं तब आपको ब्रैकेट लगाकर करना है। ऐसे बताया था ना? याद आया बेटा तुमको? यस सर, आप आ गए याद मुझे। चलिए, तो इसके बाद हम करते हैं 3 का स्क्वायर प्लस फिर आता है 2 गुणा ए मतलब 2x गुणा बी मतलब 3। अब इसके बाद मैंने बोला था कि जब भी आपके पास दो नंबर का होल स्क्वायर आ जाता है तो वहां पर आपको क्या करना होता है कि 2 की घात 2 और x की घात 2 प्लस 3 की घात 2 मतलब 9 प्लस 2 दूनी 4 तिया 12x। तो ये आ गया 4x की घात 2 9 + 12x। बताइए, आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? क्लियर है बेटा सबको? yes sir, चलिए, तो आगे आ जाते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं बेटा। अब की बार मैंने पूछा कि बताइए यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर, कि 106 आ जाए, 106 की घात 2। क्या लिखेंगे सबसे पहले, बताएंगे क्या लिखेंगे बेटा इसको? प्लस 6 सर। इसको लिखते हैं हम कितना बेटा, 100 जमा 6, है ना? 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 100 + 6 की घात 2। ठीक है, अब इसको क्या करना होता है कि यहाँ पर आ जाएगा बेटा क्या, ये ए है और ये बी है, तो ए की घात 2 मतलब 100 की घात 2। ठीक है, 100 की घात 2 प्लस बी की घात 2 मतलब 6 की घात 2 प्लस 2 गुणा ए मतलब 100 गुणा बी मतलब 6। 2 गुणा 100 गुणा 6। ठीक है, तो अब आ जाएगा क्या, 100 की घात 2 हमारे पास कितना होता है, 10,000 होता है। 6 की घात 2 कितना होगा बेटा? बताइए, 6 की घात 2 कितना? 36 सर। 36। ठीक है, अब ये 6 दूनी 12, 12 की गुणा 100 में करेंगे तो 1200 आ जाएगा। अब आपको तो बस क्या करना है, जोड़ देना है कि ये 10,000 है, इसके नीचे लिखेंगे 12,000, 12,000 और इसके बाद आ जाएगा 36। तो ये आ जाएगा 36 सर। 6 3 2 1 1, तो ये आंसर आ गया बेटा 11,236। बताइए, आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? 11,236 सर। हाँ, 11,236 आपका आंसर है। चलिए, अगर समझ में आया बेटा तो मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछूं? yes sir, यस सर, चलिए, तो बेटा अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये रहा बेटा क्वेश्चन कि 105 का मान ज्ञात कीजिए। 105 का मान ज्ञात करना है बेटा। यस सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पहले बेटा नोटबुक में सोल्व करेंगे सभी बच्चे और फिर आंसर करेंगे आप। कर दिया सर, सही आंसर किया है। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सर मैंने भी कर दिया। वेरी गुड। जिन बच्चों ने कर दिया है बेटा, आपके पास हैंड आ रहा है बना हुआ नीचे,
तो हैंड रेज कर सकते हैं या। कि हमारा हो गया है। जिन जिन बच्चों का हो गया वो हैंड रेज कर लेंगे ऐसे। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए बेटा जिन्होंने आंसर नहीं आए हैं। सब बच्चों को आंसर करना है। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड है, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। डी। वेरी गुड बेटा, तो अभी पोल मैंने बंद कर दिया आपका और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया है। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर बेटा क्या आ रहा है हमारे पास? डी ऑप्शन आ रहा है। अब करा कैसे है बेटा हमने कि 105 की घात 2 है, उसको मैंने लिख दिया 100 की घात 100 प्लस 5 की घात 2। ठीक है, 100 प्लस 5 की घात 2। अब इसको यहाँ पर क्या करना है बेटा, ये ए है और ये बी, तो फॉर्मूला खोल देंगे कि ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 और प्लस 2 गुणा ए यानी कि 100 गुणा बी यानी कि 5। ठीक है, तो अब क्या करना है, 100 की घात 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 5 की घात 2 25 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 10 की गुणा 100 में करेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब यहाँ पर बेटा प्लस है, ये गुणा नहीं है, ये प्लस है। अब हमें क्या करना है, तीनों को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1000, 10,000 और यहाँ पर 1000 को जोड़ना है। ठीक है, 1000 को क्या करना है, जोड़ना है और 25 को जोड़ना है। तो अभी आंसर आ रहा है 5 ऐसा ही उतरेगा, 2 ऐसा ही। सर 11,000। ठीक है, 1 ऐसा ही, 1 1, तो 11,000 है ना, ये 0 आएगा बेटा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है 0, तो ये 0 आ जाएगा। 11,025 बेटा आंसर आ गया आपका। ठीक है, 11,025 आंसर आ रहा है। बताइए आया है समझ में बेटा सबको? सर मेरा भी यही था। मुझे आता सर। सर यस, सर यही बिल्कुल सेम क्वेश्चन सर आपने पिछली कौन सी क्लास में करवाया था सर, बिल्कुल यही था क्वेश्चन सर। शनिवार अगली क्लास में है ना, लास्ट क्लास में शायद हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपको मिला। चलिए कोई बात यस नहीं, सर। आगे आ जाते हैं, क्योंकि अभी इसका क्या चल रहा था बेटा, आपका रिवीजन चल रहा था। अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। चलिए वापस से इसका आंसर आपको बताना है पोल सेक्शन में। ध्यान से बेटा आंसर करेंगे, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि काफी बच्चों का जल्दीबाजी में है ना आंसर गलत हो जाता है। रीव करा थ्री का आंसर। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, पहले सोल्व कर लीजिए आप इसको और फिर आंसर करेंगे। सर ये सिम भी पहले ही करवा रखा है आपने। हाँ बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हुए हैं। सर मैंने कर दिया सर आंसर। सर मैंने भी कर दिया आंसर। सर मैंने भी कर दिया। बच्चे भी आंसर कर देंगे, वेरी गुड बेटा। बाकी सभी बच्चों को आंसर करना है। सर यही सेम क्वेश्चन था पिछली क्लास में भी सर, हो गया सर। हाँ बेटा, इस टाइप के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं और अभी भी काफी बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं इसमें, है ना। सर मैंने तो सही किया सर, बेशक चेक कर लो। सर मेरा भी सही है। सर मेरा भी सही है।
बेटा सबका सही है तो गलत किसका है? चलिए देखते हैं। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से आंसर कर देंगे। मेरा भी सर सही है। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो अभी भी काफी बच्चे बोल रहे हैं कि ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन को किया हुआ है, और किया हुआ है बेटा। अभी भी 3 से 4 बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं, है ना। 3 से 4 बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं, और अभी भी हमने 2 क्वेश्चन किए हैं इसके, है ना। अभी भी हमने 2 क्वेश्चन किए हैं। एक तो बेटा ये किया हमने 105, और एक अभी हमने किया था बेटा 106। अभी भी हमने 2 क्वेश्चन किए हैं इसके बेटा। अभी भी अगर कोई डाउट है आपका, अभी भी, क्योंकि 3 से 4 बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम हो गई बेटा? आपके आपके क्यों उत्तर गलत आए? सर यस सर एक काम करो सर, बिना सोल्व करवाए सर एक बार पूछ के देखो किसने के लगाया था सर। सर मेरा डी। नहीं बेटा, 1 मिनट शांत रहेंगे सभी बच्चे, ठीक है। तो जिन बच्चों का उत्तर गलत हुआ है बेटा, ध्यान देंगे कि आपका क्यों उत्तर गलत हुआ। तो यहाँ पर 102 है। 102 को क्या करते हैं बेटा? 102 को आप लिखते हैं 100 जमा 2, ठीक है। 100 जमा 2 यानी 2 ज्यादा है तो बेटा 2 को प्लस करेंगे आप। अब यहाँ पर क्या होगा? ये a होगा, ये b होगा। तो a की घात 2 मतलब 100 की घात 2, प्लस b की घात 2 मतलब 2 की घात 2, प्लस 2 गुणा a यानी 100 गुणा b यानी 2। तो अब 100 की घात 2 का मतलब होता है बेटा 10,000, ठीक है। वो बच्चे ध्यान देंगे बेटा जिन बच्चों का उत्तर गलत हुआ है। 10,000 होता है। 2 की घात 2 का मतलब होता है 4। यहाँ पर 2 की 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और 4 की गुणा 100 में करेंगे तो 400 आएगा। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करते हैं। तो अब ये हमारे पास क्या करना है? जोड़ देना है, सबको ऐड कर देना। तो सबको ऐड किया मैंने, ये 4 आ गया, ये 0, ये 4, ये 0 और ये 1। तो ये बेटा आपका आंसर आ रहा है कि 10,404। बताइए बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। तो हमारा जो आंसर आ रहा है बेटा वो डी ऑप्शन आ रहा है, सर मेरा डी था। ठीक है। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी बात करेंगे बेटा बीजे सर्वसमीका सेकंड की। तो अभी हमने पढ़ा था बीजे सर्वसमीका फर्स्ट, बीजे सर्वसमीका फर्स्ट। तो अगर आपने बेटा ये ध्यान से पढ़ा है ना टॉपिक बीजे सर्वसमीका फर्स्ट, तो सेकंड में बेटा कुछ भी नहीं करना है ज्यादा, है ना। जैसे यहाँ पर बीजे सर्वसमीका फर्स्ट आपने पढ़ा है तो वो प्लस में पढ़ा है कि a प्लस बी की घात 2, है ना। यही पढ़ा है ना सभी ने? a प्लस बी की साइन चेंज है। तो यहाँ पर आता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? a माइनस बी की घात 2 आएगा, a माइनस बी की घात 2। तो वो होगा आपका क्या बेटा? a की घात 2 प्लस b की घात 2 और माइनस 2ab। बस इस वाले पद में माइनस लगाना है, ठीक है। इस वाले पद में क्या करना है? माइनस लगाना है। तो यहाँ पर देखो बेटा लिखा भी गया है, ये है आपकी क्या? बीजे सर्वसमीका सेकंड, ठीक है। इसको बेटा कैसे लिखा जाता है? ऐसे भी लिखा जाता है, a माइनस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 माइनस बी की घात 2 प्लस बी की घात 2। या फिर आप क्या कर सकते हैं? पहले आप इसको लिख सकते हैं कि a की घात 2 माइनस 2ab और प्लस बी की घात 2, ये भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा सबको? यस सर, बस इस सब में साइन चेंज है बस। बस इसमें एक ही पद पर साइन चेंज करना है आपको, ठीक है। जो एक पद दिया गया है उस पर क्या करना है? साइन चेंज करना है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे आप कि इसको आप प्रूफ करेंगे कि ये सर्वसमीका है या नहीं है। तो सर्वसमीका के मैंने 2 तरीके आपको बताए थे कि पहला तरीका तो ये कि आप इसको लेकर चले और RHS लेकर आ जाए, LHS को लेकर चलेंगे और आपका क्या आ जाएगा? आगे RHS आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या होगा बेटा? आप a और b का मान रखकर देखिए, यहाँ पर अलग अलग a और b का मान अलग अलग रखकर देखिए। तो अगर हम अलग अलग मान रखते हैं तो हमेशा क्या आता है बेटा? LHS RHS के बराबर आता है।
तो सबसे पहले हम ये वाला तरीका कर रहे हैं कि हम LHS को लेकर चल रहे हैं और RHS हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको दिया हुआ है क्या, a माइनस बी की घात 2 दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है ना आपको कि a माइनस बी की घात 2। तो सबसे पहले बताइए कि इसका गुणनखंड क्या होगा, क्या होगा बेटा इसका गुणनखंड? सर इसका होगा a माइनस बी गुणा में a माइनस बी सर, क्योंकि इसका स्केयर है। किसी और बताना है। ठीक है, क्या आ रहा है बेटा यहाँ पर कि अगर x की घात 2 होता है तो इसका गुणनखंड आप करते हैं x गुणा x, यानी जब भी पावर आपके पास होती है तो आप उसको उतनी ही बार गुणा कर देते हैं। तो यहां पर बताएंगे कितनी पावर आ रहा है बेटा आपके पास, घात कितनी आ रही है इसकी? तो 2 आ रही है। तो घात अगर 2 आ रही है तो हमें क्या करना है, इनको गुणा कर देना है 2 बार। अगर 2 घात आ रही है तो 2 बार गुणा करना है, 3 घात आ रही है तो 3 बार गुणा करना है। क्लियर है बेटा? अब देखो अभी क्या करना है आपको कि आप इन 2 पद की गुणा 2 पद में करेंगे। करो, सबसे पहले करते हैं कि इस वाले पद की गुणा आप इस पूरे पद में कर दीजिए, यानी कि a गुणा a माइनस बी। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है, माइनस बी की गुणा आप इस पूरे ब्रैकेट में कर देंगे तो आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है बेटा, अब तो आसान हो गया। देखो कि एक पद की गुणा 2 पद में करना है। एक पद की गुणा आप किस में करेंगे बेटा, 2 पद में करेंगे। तो एक ही गुणा करेंगे पहले a में, एक ही गुणा किया बेटा a में, एक ही गुणा करेंगे b में, माइनस एक ही गुणा b, और माइनस यहां पर क्या करना है बेटा, यहां पर माइनस b की गुणा करना है a में, तो माइनस b गुणा a, और यहां पर माइनस b की सर क्या हुआ? चार बात बताएंगे बेटा। क्या यहाँ तक कोई डाउट है आप किसी बच्चे का? नो सर। नो सर, नो सर, नो। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर एक जैसा नंबर है और जब भी आपके एक जैसे आधार होते हैं तो उनकी घातों को जोड़ दिया जाता है। माइनस ये तो ए बी ही आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा बी ए, और यहाँ पर आया है बेटा ये माइनस और माइनस है ना, माइनस और माइनस मिलकर बनाते हैं प्लस, तो ये हो गया बेटा प्लस, और ये बी की घात 2। ठीक है, अब देखो ये मैंने आपको बताया हुआ था कि हमारे पास ये और ये एक ही वैल्यू होती है, इनकी एक ही मान होता है ना, दोनों का एक ही मान होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, ये ऐड होगा। क्यों ऐड होगा, क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2ab, है ना, 1ab और 2ab मिलकर बनाएंगे 2ab, और ये प्लस बी की। बताइए बेटा, आया है समझ में सबको? यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं अभी। अब दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है बेटा कि आपके पास जो ये सर्वसमीका है ना, ये सर्वसमीका है आपके पास, तो यहां पर आप रखकर देखिए वैल्यूज को, मान को रखकर देखिए। a बराबर 2 रखा, b बराबर 3। अच्छा आप बताइए क्या रखना है, a की जगह पर क्या रखना है और b की जगह पर क्या रखना है? 4 4 और 6। 6, a की जगह पर 4 रख दिया है और b की जगह पर 6। a की जगह पर 4 और b की जगह पर 6, तो LHS लेकर चले हम। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है। ठीक है, LHS में यहाँ पर क्या दिया हुआ है बेटा, a दिया हुआ है, और a की जगह पर हमें क्या रखना है, 4 रखना है। तो a यहाँ पर है a माइनस बी की घात 2। ठीक है, ये दिया हुआ है बेटा हमें।
तो यहाँ पर रख दीजिए, ए की जगह पर 4 रखा और बी की जगह पर 6 रखा, तो 6 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस के 2 की घात 2, ठीक है, माइनस के 2 की घात 2, तो -2 गुणा 2, -2 गुणा -2, तो 2 गुणा 2 तो बेटा 4 हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस मिलकर बना देंगे प्लस, प्लस हो जाएगा सर, प्लस के 4 सर। प्लस के 4, वेरी गुड। चलो आगे आ जाते हैं। अब RHS लेकर चले, ए की घात 2 मतलब 6 की घात 2 प्लस बी की घात 2 मतलब कि सॉरी, ए तो हमारे पास 4 है, तो 4 की घात 2 प्लस बी की घात 2 मतलब 6 की घात 2, ठीक है, और फिर आता है -2 गुणा ए मतलब 4 और गुणा बी मतलब 6, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 चौक 16, 6 छिंग 36, और ये 4 छिंग 24, 24 और 2 24, और 24 दूनी 48, तो ये 48 आ गया। बताइए आया है समझ में बेटा सबको? यस सर। अब इनको जोड़ दिया मैंने, और जोड़ा तो ये आया 52 और ये 48, अब इन दोनों को मैंने घटाया तो 4 आ गया बेटा। बताइए बेटा, क्लियर है सभी बच्चों को? बेटा चैट बॉक्स में बातें नहीं करेंगे, ठीक है, कोई भी बच्चा बातें नहीं करेगा वरना क्लास से रिमूव कर दिए जाएंगे आप। यहां तक बताएंगे बेटा, यहां तक अगर क्लियर है सभी बच्चों को तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। यस सर। सर क्लियर है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये सर्व समीका है या नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, जब हमें फॉर्मूला पता चल गया है कि ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि a माइनस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस बी की घात 2 और -2ab, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको अप्लाई करेंगे फॉर्मूला को क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे आपने सर्व समीका फर्स्ट किया था वैसे ही सेकंड करना है। बताइए इसका क्या आंसर आएगा? बोलेंगे बेटा क्या आंसर आएगा इसका? बताना सर इसका। सर गुणनखंड। हाँ बेटा चैट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आंसर आएगा। क्या हुआ बेटा, अभी तो हमने फॉर्मूला किया है ना, तो उसी फॉर्मूला को आप अप्लाई करेंगे। क्या आता है बेटा क्वेश्चन सोल्व करना, कैसे करेंगे? यस सर, आता ही बता सर इसका आंसर y² + 4 - 4y होगा। वेरी गुड, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है सर y की घात 2, है ना, a की घात 2 प्लस b की घात 2 और -2ab, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करना है बेटा, 2ab है ना हमारे पास, तो 2ab यानी कि 2 गुणा y गुणा 2, तो 4 की यहाँ पर y की घात 2 मतलब y की घात 2 प्लस 4 2 की घात 2 मतलब कितना हो गया 4, और माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, तो 4y, ये आपका आंसर आ रहा है। समझ में आया बेटा सबको? यस सर। चल सभी बच्चे बेटा आंसर करेंगे जो चीजें पूछी जाती है आपको, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम बात करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सारे करे। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा, मैंने लिख दिया यहाँ पर 4x - के 5y की घात 2, बताइए इसका क्या आंसर आएगा? सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे और चैट बॉक्स में लिखकर दिखाएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, चैट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है आपका।
अच्छा, समझ में आ रहा है ना बेटा कि कैसे करेंगे क्वेश्चन को? आता है ना बेटा कि कैसे कर सकते हैं इसे? यस सर। सभी बच्चे करेंगे और बताएंगे कि आपका क्या आंसर आता है। क्या हुआ बेटा? आंसर है हाँ बेटा, बताइए कि क्या आंसर आ रहा है आपका? सर 16x स्क्वायर माइनस 40xy। चलिए, वेरी गुड। चलिए तो चेक करेंगे बेटा अभी बच्चे। वेरी गुड, काफी बच्चों का उत्तर सर यही है। चेक कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, एक ही जगह पर दिया हुआ है कितना, 4x दिया हुआ है, बी की जगह पर दिया हुआ है 5y। तो ये होता है बेटा फॉर्मूला क्या, a की घात 2। a की घात 2 का मतलब होगा 4x की घात 2 प्लस b की घात 2, b की घात 2 का मतलब होगा 5y की घात 2 और प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि 2 गुणा a यानी कि 4x और गुणा b यानी कि 5x। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, अब मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर, से टाइप नहीं होता इसलिए वैसे 2 लिख लिया। वेरी गुड बेटा। तो 4 की घात 2 मतलब ये आ जाएगा 4 की घात 2 x की घात 2, 5 की घात 2 y की घात 2। ठीक है, और यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। करिए गुणा, क्या आएगा कि 2 चौक 8 और 8 पंजे 40, तो 40x आ गया यहाँ पर, 40xy आ गया। ठीक है, 40xy। तो 4 की घात 2 मतलब 16x² प्लस, यहाँ पर बात करेंगे क्या, 5 की घात 2 मतलब 25 y की घात 2 और ये 40xy। तो ये बेटा आपका आंसर आ रहा है। क्या क्लियर है सभी बच्चों को? ये बताइए बेटा। वैसे ही चल रहा है जैसे आपने ना सर समीका फर्स्ट को पढ़ा था, सेम वैसे ही करना है, बस माइनस आ रहा है यहाँ पर, इतना ध्यान रखना है। हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया है, थोड़ा सा गलती कर दी, यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, प्लस लगा दिया। तो यहाँ पर क्या लगाना है, इतना भी ध्यान करते चलना है बेटा कि क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, या मैं भी सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, कि हमने माइनस लगाया है या नहीं लगाया। ये मुस्कान के नाम से लड़की ज्वाइन हो रही है सर। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सर अभी यार आप ये इनकी दीदी है शायद। अपने उस पर ध्यान देंगे कि आप किस तरीके से आंसर कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। चलो आगे आ जाते हैं, अभी आगे आ जाते हैं। और अगर ये समझ में आया बेटा तो एक क्वेश्चन और इस टाइप का आप करके बताएंगे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है 4a माइनस 5b। बताइए क्या आंसर आएगा बेटा। चार ए माइनस 5b। नोटबुक में कर लेंगे बेटा पहले सोल्व। सर पोल वाला क्वेश्चन देना है। हाँ बेटा, पोल वाला भी क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ इसके बाद, तो सबसे पहले आप इनके आंसर कर देंगे। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या बेटा फिर आप क्या करेंगे, आंसर बताएंगे इसका कि क्या रहा है। हाँ नितिन बताइए। स्क्वायर 16 स्क्वायर कितना, हाँ माइनस सर इसका आंसर होगा हाँ 16a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर माइनस 40ab। ठीक है, तो 16a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर 25b स्क्वायर और माइनस 40ab 14ab। सर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ रहा है। वेरी गुड बेटा। यस सर। चलिए अभी अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन बेटा क्या होगा, ये होगा बेटा अगला क्वेश्चन कि आपके पास आपकी बार 96 आ जाए, 96 की घात 2। बताओ कैसे लिख सकते हैं इसको, 100 में से ये कितना कम है,
सर इसको 90 प्लस 6 का होल स्क्वायर बोलेंगे। नहीं बेटा, 100 में से करना है, 100 में से, तब भी अच्छा, आपके पास 100 माइनस 4 का होल स्क्वायर सर। यस, 100 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके सर, हम सर बताओ आंसर। आपको। हाँ बेटा बताइए। 100 की घात 2 आ जाएगी। यस यस बेटा बोलिए, बोलो बेटा आंसर क्या आ रहा है, बताइए बेटा क्या आंसर आ रहा है आपका। सर आवाज कट कट के आ रही है आपकी। 100 की घात 2 मतलब 10,000 होगा। 10,000 प्लस 16 माइनस 800। हाँ तो 10,000 प्लस 8 और माइनस नो सर, 16। 10,000 प्लस 16 सर। वेरी गुड, 10,000 प्लस 16, तो ये होगा बेटा आपका क्या, माइनस 800 सर। माइनस 800। चलिए अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10,016 और यस माइनस, सर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको भी माइनस कर देना है सर इसको भी। 9,216 आंसर होगा कट कट के आ रही है। बेटा रीजोन कर लेंगे एक बार क्लास को, नेट ठीक है। ना चलता पूरा। 0 में से 8 तो नहीं जाएगा, तो यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा, तो 10 हो गया, ये 9 बचेगा। तो 10 में से यहाँ पर 8 जाएंगे तो 2 बचेगा, 9,216 होगा सर आंसर। 9,216 आपका आंसर आ गया। यस सर। आया है बेटा समझ में? यस सर। तो अगर समझ में आया बेटा तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, कि अगर आपके पास दे दे अब की बार आपको दे दे 98। यस सर। चलो खुद से करेंगे और बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। ओके सर। सर इसका आंसर होगा 10,000 प्लस 4 माइनस 400। और सर इससे आगे सोल्व करेंगे तो 10,404 होगा सर आंसर। सॉरी सर, सॉरी सर, माइनस होगा ये सर। हाँ चेक कर लेते हैं बेटा, यहाँ पर क्या करना है आपको, 9,604 होगा सर। हाँ तो यहाँ पर क्या करना है, 100 माइनस 2 होगा ना, 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो बेटा ए होता है, ये बी होता है, तो यहाँ क्या होगा बेटा, यहाँ पर हमारे पास कि ये ए अगर बी है तो ए का स्क्वायर होगा प्लस बी का स्क्वायर होगा, और माइनस यहाँ पर आएगा 2 गुणा ए गुणा बी। तो अभी आ गया बेटा 10 की घात 2, 100 की घात 2 मतलब 10,000, प्लस 2 की घात 2 मतलब 4, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 होगा सर आंसर, 9,604। चलिए चेक कर रहे हैं बेटा अभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10,000 में 4 को जोड़ेंगे तो 10,004 आएगा और माइनस 400। यस सर। ठीक है, अब 400 को घटा देंगे, 10,004 में से हमें क्या करना है ना, किसको माइनस करना है, 400 को माइनस करना है। तो 4 में से 0 जाएगा तो 4, 0 में से 0 गया 0, और 0 में से 5 तो नहीं, ये 4 तो नहीं जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक उधार लेना है, ये 10 हो गया, ये 9, तो 10 में से 4 गया तो 9 और ये 9, और 10 में से 4 गया तो 6, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा 6 और ये 9, ये आंसर आ रहा है बेटा। बताइए क्या क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ये आ जाते हैं बेटा। एक टाइप का और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, अभी हमने 2 टाइप के 3 टाइप के क्वेश्चन को कर लिया है, अभी हम एक और टाइप के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कि आप मेरे को ये बताइए कि अगर आपके पास लिखा हुआ है a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab, क्या होता है बेटा इसका फॉर्मूला? सर a माइनस बी स्क्वायर। तो ये होगा बेटा a माइनस बी की घात 2, यही तो होता है ना, a माइनस बी की घात 2, a माइनस बी होल स्क्वायर, है ना। ऐसे ही आप बताइए, अभी मैंने लिखा है यहाँ पर p की घात 2 प्लस q की घात 2 माइनस 2p क्यों, बताइए इसका क्या गुणनफल होगा? p माइनस क्यू सर स्क्वायर। ऐसे ही बताएंगे यहाँ पर क्या, कि अगर आपके पास v की घात 2 प्लस u की घात 2 और प्लस लैपटॉप हो,
यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा कि 2, अच्छा ये u है, ये ध्यान रखेंगे क्या है बेटा u, कि 2uv क्या आएगा बेटा बताइए। होगा सर v प्लस u होल स्क्वायर। वेरी गुड, यहाँ पर आ जाएगा क्या, v माइनस u का होल स्क्वायर। बेटा माइक ऑन है किसी बच्चे का, माइक को बंद करेंगे। वेरी गुड, चलो आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया कि अगर आपके पास दिया हुआ है 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, बताइए क्या आएगा बेटा आपका। तो सबसे पहले इन टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, आपको वर्ग देखना है कि कहां पर वर्ग आ रहा है। हमने x के ऊपर सर। अब 10 का तो वर्ग होता नहीं है, 25 का वर्ग होता है। ये किसका होता है बेटा, 25 का, 5 का, 5 का वर्ग होता है, सर 25 है ना, 5 का वर्ग होता है। तो जहां पर भी वर्ग आ जाएगा उसी को गोला कर देंगे बस। अब इन दोनों को ही लिख देना है कि 5 माइनस एक्स की घात 2, ठीक है, 5 माइनस एक्स की घात 2। तो ऐसे बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। सर बेटा अभी भी माइक ऑन है किसी का, बंद कर देंगे। सर योगेश, देवीराम के नाम से जो बच्चा। सर आप योगेश, यस सर। बेटा योगेश बताइए क्या प्रॉब्लम है। सर जो आपने क्वेश्चन किया था पिछली क्लास में भी करवाया था ना सर। हाँ, ये पहले हमने सरसमी का फर्स्ट में किया हुआ है, अब हम सरसमी का सेकंड में भी कर रहे हैं कि अगर आपके पास दे दिया जाए यहाँ पर 16y की घात 2, है ना, माइनस, तेरा पोल में क्वेश्चन देना। बेटा पोल में भी मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, अभी पहले इस लास्ट टाइप के क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। ओके सर। और 9x की घात 2, तो अभी बताएंगे यहाँ पर कि क्या आएगा हमारे पास, कि यहाँ पर वर्ग आ रहा है और यहाँ पर वर्ग आ रहा है, ठीक है। ये बेटा 16 दिया हुआ है, 16 तो 4 की घात 2 होता है, और ये y की घात 2 माइनस ये है 24xy, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा देखो 9 दिया हुआ है, 9 होता है 3 की घात 2 और x की घात 2। अब बेटा इसको मैं लिख देता हूं पूरे को कि 4y की होल घात 2 माइनस ये आ गया 24xy, और ये आ जाएगा 3x की होल घात 2। क्या ये लाइन समझ में आई है बेटा। यस सर। यस सर। तो अब देखो कहां पर वर्ग आ रहा है, यहां पर आ रहा है और यहां पर आ रहा है, तो यही हो जाएगा बेटा क्या, 4y माइनस 3x की होल घात 2। बताइए बेटा क्या क्लियर है सभी को। यस सर। चलो तो अगर क्लियर है बेटा तो अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये रहा बेटा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4p माइनस 3q की होल घात 2 बताइए। सभी बच्चे बेटा आंसर करेंगे अपना, सभी बच्चों को आंसर करना है, और आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में, ठीक है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो इससे पहले सभी बच्चे अपनी नोटबुक में सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे पहले, और उसके बाद फिर आंसर आप करेंगे। है ना, फॉर्मूला कौन सा है, कौन सा फॉर्मूला पूछा गया है बेटा, कौन सी सर्वसमीका का फॉर्मूला पूछा गया है आपसे। मैं बताऊं सर, a माइनस बी स्क्वायर सर, a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए ध्यान से बेटा, बार बार बोला जाता है आपको कि आपको सबसे पहले ध्यान से अपनी नोटबुक में सोल्व करना है क्वेश्चन, उसके बाद जल्दीबाजी तो करना नहीं है बिल्कुल भी, और फिर आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। बच्चों की नोटबुक में चेक करूंगा कि कहां पर आप क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं,
ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक दिखाएंगे मेरे को कि कहाँ कहाँ पर आपने क्वेश्चन को सोल्व किया है, क्योंकि अभी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व किया था। ठीक है, तो वैसे ही आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, अभी नहीं दिखाएंगे आंसर। महेंद्र सिंह के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है बेटा, अभी नहीं दिखाएंगे। जब मैं पोल Okay, दूंगा तब आपको आंसर दिखाना है अपना। ओके सर। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। क्या हुआ बेटा, बाकी बच्चे का आंसर क्यों नहीं आ रहा है? जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। वेरी गुड, जिन बच्चों के आंसर हो गए हैं। मैंने तो कर रखा। 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। 5 4 बेटा बोलेंगे नहीं हर्ष। यस सर। 1 2 3 4 5 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। सर दिखाए नोटबुक में क्वेश्चन सॉल्व। डिग्री। चलिए, अभी देख लेते हैं बेटा कि कैसे आपको सोल्व करना है क्वेश्चन को। दिखाएं सर क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप, हाँ दिखाइए बेटा, नोटबुक दिखाइए, नोटबुक चेक कराएंगे आप सभी। ठीक है बेटा। योगेश अपनी नोटबुक दिखाएंगे कि कहाँ पर सोल्व किया है आपने। योगेश बेटा नोटबुक दिखाएंगे, अभी बंद कर लेंगे बेटा महेंद्र सिंह के नाम से जो बच्चे जो है। हाँ, योगेश अपनी नोटबुक दिखाएंगे कि कहाँ पर आप सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। दीपांशु अपनी नोटबुक दिखाएंगे आप भी। सागर और हिमांशु सभी अपनी नोटबुक दिखाएंगे कि कहाँ पर आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। मैं दिखाऊं सर? हाँ बेटा दिखाइए, सभी बच्चे दिखाएंगे अपनी नोटबुक। सभी बच्चे बेटा नोटबुक दिखाएंगे कि कहाँ पर अपना क्वेश्चन को सोल्व किया है। ठीक है, ताकि आपका पता चले कि आपकी मिस्टेक कहाँ पर हो रही है या कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आज दिखाएंगे बेटा दीपांशु, योगेश, हिमांशु, सागर, बाकी सभी बच्चे भी अपनी नोटबुक दिखाएंगे। कपिल, ठीक है बेटा, आपने दिखा दिया नोटबुक, बाकी बच्चे दिखाएंगे। बेटा ये प्रॉब्लम होता है कि आप ना तो अपनी नोटबुक दिखा रहे हैं कि आपने कहाँ पर सोल्व किया है, ना आप अपना कैमरा ऑन कर रहे हैं। क्या सर मैंने प्रॉब्लम? तो दिखा दी। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने दिखा दिया है वेरी गुड। योगेश क्या प्रॉब्लम है बेटा? अरे न रे ऐसे रे। योगेश, सागर, हिमांशु, नितिन, बेटा लास्ट क्लास में ये बोला था क्लियरली आपको कि आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।
और मैं चेक भी करूंगा आपकी। सर आज मैं कॉपी लेना भूल गया। बेटा इसी वजह से तो आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं कि आप भूल जाते हैं और क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करते हैं, बिना सोल्व किए हुए क्वेश्चन को आंसर लगा देते हैं। सॉरी सर। बेटा हर क्लास में आपको बोला जा रहा है बार बार, और एक ही गलती बार बार आप कर रहे हैं हर क्लास में। पिछली में तो दिखाया था मुझे भी। हिमांशु अपनी नोटबुक दिखाएंगे आप कहाँ पर नोटबुक में आप सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। सागर, दीपक, बेटा सभी बच्चे दिखाएंगे। क्या हुआ बेटा, आपकी नोटबुक लेकर नहीं बैठे हैं क्या आप सभी? सुदेश, दीपांशु, साहिल, बेटा कहाँ है आपकी नोटबुक, कहाँ पर आप सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को? सर दीपांशु तो घेर में जा रहा सर, वो बैस बांधना इस मारे सर। बेटा बोला गया आपको कि आप 1 घंटे की क्लास को ले रहे हैं, आप सीखने के लिए क्लास को अटेंड कर रहे हैं ना, ये कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको, है ना। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है कि वो टॉपिक आपका क्लियर होगा, बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। लेकिन अगर आप खुद से नोटबुक में नहीं करेंगे जो चीज़ें आपको कराई जा रही है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स बेटा देखने से नहीं आता है, देखने से बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है, वो आपको करना ही पड़ेगा, और वही चीज़ आप कर नहीं रहे, ठीक है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप अपने नोटबुक को ना तो दिखा रहे हैं अपना कैमरा ऑन करके, ठीक है, कि मेरे को पता चले कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी नोटबुक लेकर बैठे ही नहीं है और वो कैमरा भी ऑन नहीं कर रहे हैं। सागर और हिमांशु, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको इसमें बोला गया कि 4p - 3q की होल घात 2। बेटा जब माइनस का है यहाँ पर तो माइनस का फॉर्मूला है ना, ये सर्व समीका 2 का फॉर्मूला है ना कि a - b की होल घात 2, तो इसका तो फॉर्मूला a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab, एक तो ये होता है ना। या इसको आप लिखते हैं कि a की घात 2 माइनस के 2ab को पहले लिख देते हैं और b की घात 2 को बाद में लिख देते हैं, तो ये होता है बेटा। माइनस तो आता है ना इसके अंदर, बताइए आपको यहाँ पर ये माइनस का फॉर्मूला दिख रहा है, क्या दोनों में माइनस आ रहा है? यहाँ पर भी माइनस आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताइए। यहाँ पर सर आ रहा है। इसमें क्या इसमें माइनस आ रहा है? नो सर। बेटा यहाँ माइनस आ रहा है क्या, यहाँ पर कहीं पर सर माइनस आ रहा है ना आपके? 1 2 सर -2ab। -2ab आ रहा है ना फॉर्मूले में। तो काफी बच्चों ने, 2-3 बच्चों ने ए आंसर लगाया, बी आंसर लगाया। बेटा बेटा ये प्लस का फॉर्मूला कहाँ पर दिया हुआ है आपको कि आपका प्लस का उत्तर आ रहा है? माइनस का फॉर्मूला। आप चेक ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपका उत्तर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, ठीक है। जब आपके पास प्लस होता तभी तो आपके पास प्लस का उत्तर आएगा ना, कि a की घात 2 प्लस b की घात 2 और प्लस 2ab, सारे नंबर प्लस के होते हैं। लेकिन जब माइनस का आ जाता है तो माइनस में आंसर आएगा। आ रहा है बेटा समझ में ये? चलिए अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो एक टर्म उसमें माइनस का होगा। ये a दिया हुआ है बेटा 4p और ये b दिया हुआ है 3q, तो यहाँ आ जाएगा क्या, a की घात 2 यानी 4p की होल घात 2 प्लस b की घात 2 मतलब 3q की होल घात 2 और प्लस फिर आ जाएगा 2 गुणा a गुणा b। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस आएगा बेटा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 की घात 2 और p की घात 2 प्लस यहाँ पर आएगा 3 की घात 2 और q की घात 2 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2 चौक 8 और 8 तिया 24 pq, ठीक है। अब यहाँ पर 4 की घात 2 मतलब 16 p की घात 2, 3 की घात 2 मतलब 9 q की घात 2 और माइनस ये आ जाएगा 24 pq। आया है बेटा समझ में सब? सर मेरा सही था सर। यस तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है बेटा डी ऑप्शन,
ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। क्या क्लियर है बेटा सबको ये? यस सर। यस सर। कोई डाउट है क्या किसी बच्चे का? नो सर।